वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट बिहार जुडिशरी के रिगार्डिंग आ रहे थे, तो बहुत क्लियरिफाई करते हैं। जो आपका बीपीएससी 33rd सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम कराने जाएगा, याद रखिएगा, उसके लिए 173 सीट्स नोटिफाई हो रही हैं। 173 सीट आने वाली हैं, याद रखना। बीपीएससी को अध्याचन बेसिकली रिसीव हो चुका है, उनके पास जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों का डाउट है कि क्या 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी आपकी 2023 में आई थी, नोटिफाई हुई थी, जिसका रिजल्ट आप लोगों को दिखागा। इसी साल हुआ रिजल्ट आया था आपका। तो जो 2023 की वैकेंसी थी, याद रखिएगा, जिसमें आपकी 155 सीट थी, 155 सीट थी। तो पिछली बार के ज़्यादा आपकी वैकेंसी आ रही है। पिछली बार 155 सीट नोटिफाई हुई थी, इस बार 173 सीट का अप्रूवल मिल चुका है बीपीएससी को। इलेक्शन के चक्कर में डिले हुआ, 14 तारीख को रिजल्ट आ गया इलेक्शन का। ठीक है, अब इसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई वैकेंसी में आपको रुकाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कि बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इसके बाद अभी सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बिहार जुडिशरी 173 सीट आपकी 15 से 20 दिसंबर तक नोटिफाई हो जाएगी। ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा, फॉर्म भरने के लिए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है, बिहार को क्रैक करना है तो सिलेबस को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट सिलेबस है बाकी जुडिशरी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीके का होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके लिए करंट अफेयर्स, हर चीज़ पूछा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको जीएस में ऑलमोस्ट आप हर बार देखते हैं जो क्राइटेरिया रहता है या पैटर्न रहता है, वो ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों के जनरल साइंस के भी होते हैं। ठीक है, क्लियर। चाहे वो बायोलॉजी हो, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, 10 क्वेश्चंस आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट्स के देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जनरल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार को क्रैक करने के लिए। जो दूसरा आपको पेपर मिलता है, जो सेकंड शिफ्ट में होता है, तो वो आपको मिलेगा लॉ का, जिसमें 150 नंबर की वेटेज होती है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिहार जुडिशरी में आपको देखने को नहीं मिलती है, एपीयू में होती है, लेकिन जुडिशरी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और दूसरा पेपर 150 नंबर का आपको दिखेगा, जिसमें आपको कमर्शियल लॉज भी पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका पार्टनरशिप एक्ट आपको दिखेगा, या आप लोग सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट आपसे लोगों से पूछा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार जुडिशरी में लॉ पेपर में आईपीसी नहीं पूछा जाता था, याद रखिएगा। तो इस बार भी ऑब्वियस बात है, बीएनएस नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से एज इट इज़, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, आपका आईपीसी और बीएनएस नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखें चेंजेस की बात करें, हम लोग सिलेबस में चेंज की बात करें, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए आ जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका इंट्रोड्यूस होगा, और सीआरपीसी की जगह आपका बीएनएसएस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 ही एक्ट आपके चेंज हो रहे हैं। बाकी एक्ट्स अगर हम बात करें, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एसआरए की बात करें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के, लॉ ऑफ ट्रस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपसे पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके एज इट इज़ रहने वाले हैं। 2 सब्जेक्ट्स टारगेट करना शुरू कर दीजिए। 12 बता रहा हूँ आपको, आईपीसी पहले भी नहीं पूछा जाता था, तो अब आपसे बीएनएस इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिहार में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कट ऑफ होती है ना, हर बार आप एक पैटर्न देखते हैं। हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो हर बार जो एग्ज़ाम में जो कट ऑफ आती है 162, 160, 165 के अराउंड ही रहती है आपकी। लेकिन आप अगर 170 प्लस टारगेट करेंगे या 175 प्लस टारगेट करेंगे, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। आपको ना तो कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना झिझक के। तो ऐसे एस्पेक्ट को टारगेट करिए कि 175 आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएस पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप 65-70 नहीं लाएंगे, मतलब हम मान के चलते हैं कि आप 60% क्वेश्चंस को सही करते हैं जो आते होंगे आपको जीएस में, और आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ऑब्वियस बात है बाकी भी 40 अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। तो 60 प्लस कम से कम आप टारगेट रखिए कि जीएस में आ जाए आपके। और लॉ पार्ट में स्टूडेंट्स के 110, 115 नंबर आते हैं। ठीक है, ये पैटर्न रहा है हमेशा। तो ऑलमोस्ट आप 170, 175 टारगेट कीजिए, ताकि आप टारगेट को अचीव कर पाएँ और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हों। ठीक है, मेंस के लिए भी आप डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं, यही सब्जेक्ट आपको देखेंगे सारे के सारे,
ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश ऐड हो जाता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसको आपको पास करना होता है, वो आपका कट ऑफ में काउंट नहीं होता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेंस में आते हैं आप लोग, तो मेंस में जनरल साइंस का 100 नंबर का पेपर अलग से होता है, जो कि आपको पास भी करना होगा और वो मेरिट भी डिसाइड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा काम बचा है आपके लिए, टारगेट कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। आपको जीएस अच्छे से कवर करना है। जो ये माइनर एक्ट दिखते हैं आप लोगों को बहुत आसान लगते होंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, ठीक है, हम लोग लॉ ऑफ ट्रस्ट, लॉ ऑफ इक्विटी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो। तो इन सबको अच्छे से तैयार करना शुरू कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बेरेक्स पढ़िए, एमसीक्यूज कोशिश कीजिए कि अच्छे से लगा पाएँ आप लोग, क्योंकि आपको 170 प्लस टारगेट लेके चलना है। 3 ईयर प्रैक्टिस जरूर आ रहा है, याद रखिएगा। तो अगर आपकी 3 ईयर प्रैक्टिस है तो बिल्कुल आप एलिजिबल होने वाले हैं। और मान के चलिए आप 15 से 20 तारीख तक नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगी बीपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट है या प्रीवियस कट ऑफ्स को देखना है, तो आप इस वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, पहले की वीडियोस में आपको कट ऑफ मिल जाएगा जो भी आप लोग। लेकिन आप रेट बता रहा हूँ आपको मैं, 165 ही प्लस रहती है, तो 165 प्लस ही टारगेट कीजिए कि 165 प्लस से ऊपर आपके मार्क्स आए, ताकि आपकी सीट सिक्योर हो मेंस के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है, ठीक है। रिसोर्सेज कभी कभी कई बार आपको नहीं मिलेंगे, लगता है कंपनीज एक्ट है, कैसे हम लोग कवर करें चीज़ों को। तो थोड़ा स्मार्टली आप लोगों को वर्क करना है कि कितना कोर एरियाज़ है, किन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, कंपनीज एक्ट हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पार्टनरशिप है, इन सब पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। 173 सीट्स आप लोगों की जल्द ही नोटिफाई होने वाली है, उस हिसाब से टारगेट कीजिए, ठीक है। फालतू नहीं सोचना आप लोगों को। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिए आप लोग। थैंक यू सो मच।